तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ैन फारूक का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अराउंड दी ग्लोब। एक बार फिर से आज पॉडकास्ट के मेहमान बने हैं नदीम सरवर, जिनसे हम लोग ऑलरेडी 2 पॉडकास्ट कर चुके हैं और बड़े मज़े की हम लोगों ने उनसे वियतनाम के और श्रीलंका के सैर भी की, उनके बारे में भी जाना। आज हम लोग किस टॉपिक पे कौन सी कंट्री की सैर करने वाले ये हम लोग नदीम साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम तमाम लोग घर में बैठ के पूरी दुनिया को देखेंगे और शायद यही इस चैनल का पर्पज़ है और यही इसका विज़न है कि हम इंशाल्लाह 1 by 1 बहुत सारे कंट्रीज़, नोन और अननोन, हर तरह के कंट्रीज़ की अपने व्यूअर्स को सैर करवाएंगे। और आज हमने चुना है बिल्कुल एक मुख्तलिफ मुल्क जो अपनी वाइट सैंड बीचेस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, और वो कंट्री है मालदीव। क्या कुछ आपने देखा मालदीव में? कब गया? देखने को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत खूबसूरत है। छोटे छोटे जजीरे हैं, तकरीबन 1100 जजीरे हैं जिन पे मुश्तमिल मुल्क का नाम है मालदीव। और इन जजीरों पे बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे आबादी भी नहीं है, और बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे जजीरे ऐसे हैं जो आधे किलोमीटर का जजीरा, पौने किलोमीटर का जजीरा है, और उसके ऊपर पूरे पूरे रिजॉर्ट बने हुए हैं, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, जहाँ पे पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं। नदीम साहब, अगर देखा जाए मालदीव वैसे कहा जाता है कि कपल्स के लिए, हनीमून के लिए बड़ा फेमस है। ये डेस्टिनेशन ही कपल्स का है। मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को एंडोर्स करूँगा। ये डेस्टिनेशन ही कपल्स का है, और पूरी दुनिया से कपल्स, स्पेशली द वेस्टर्न जो लोग हैं, उनका सीज़न में, अब जब आप सीज़न को डिफाइन करते हैं तो विंटर, सर्दियाँ, यानी अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक बहुत ज़्यादा रश होता है। और मालदीव डिज़र्व भी करता है इन लोगों को रिसीव करने के लिए, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी सर्विसेज टू द टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कुछ खाने को मिलता है कपल्स को? खाने को क्या मिलता है? जो खाना चाहे वही खाने को मिलता है। लाइक हर किसी की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। किसी को स्ट्रीट फूड पसंद होती है, किसी को जंक फूड्स पसंद होती हैं, किसी को देसी पसंद होता है। अच्छा, मैं अब इसको डिफाइन करूंगा ज़रा डिफरेंट एंगल से। मालदीव का जो कैपिटल है ना, उसका नाम है माले। मालदीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट से माले 10 मिनट की फेरी राइड थी बाई बोट। अब चाइना ने वहाँ पे एक ब्रिज बना दिया है, तो 10 मिनट की ड्राइव पे आप माले पहुँच जाते हैं। मालदीव में ज़राए नक्लो हमल के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बोट्स। जो माले है वो इतना छोटा शहर है कि आप एक तरफ से वॉक स्टार्ट करें और दूसरी तरफ उसी पॉइंट पे आके ख़त्म करें तो इट टेक्स नॉर्मली 1.5 घंटे में माले ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और ये मैंने दुनिया का एक वाहिद कैपिटल देखा है जिसके अंदर कोई भी पक्की सड़क नहीं है, टफ टाइल्स लगी हुई हैं और ओवर पोल्यूटेड है माले। अच्छा, अब माले में जब आप मौजूद हैं तो आपको स्ट्रीट फूड भी मिलेगा, आपको कॉन्टिनेंटल फूड भी मिलेगा, आपको इंडियन रेसिपीज़ भी मिलेंगी, और आपको वेस्टर्न फूड भी मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, माले में बहुत कम लोग जाते हैं। लोग ज़्यादातर करते हैं रिजॉर्ट बुक करते हैं। अब इन रिजॉर्ट पे ट्रैवलिंग के लिए भी मुख्तलिफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लाइक एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है, जो दूर दराज रिजॉर्ट है वहाँ पे सी प्लेन के लिए ज़रिए जाया जाता है। सी प्लेन एक ऐसा छोटा जहाज़ है जो समुंदर में उतर जाता है, समुंदर में ही उतरता है, समुंदर से ही टेक ऑफ करता है। रिजॉर्ट्स करीब हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बोट्स हैं। मालदीव में आपकी सबसे मज़े की याद कौन सी रही है? मेरे साथ अमूमन जब भी कुछ होता है तो वो एयरपोर्ट पे होता है। इसकी क्या वजह है? पता नहीं। अराइवल, मैं जब मालदीव गया तो मेरे आगे एक वेस्टर्न कपल था, तो वो उनको जनाब इमिग्रेशन ऑफिसर बड़े हंस के मुस्कुरा के हाउ मेनी डेज यू विल स्टे, हाउ वेयर यू आर बुकिंग एंड स्टैम्प करके वीज़ा दे रहा है। उसके बाद जब मैं आया हूँ तो मेरा पासपोर्ट देखा उसने, पाकिस्तानी, मेरी तरफ देखा और घूर के मेरी तरफ देखा और कहने लगा कितने दिन रुकोगे? मैंने कहा जी 3 दिन। अच्छा, होटल बुकिंग है? मैंने कहा जी है। पैसे हैं पास? मैंने कहा जी हैं। तो फिर उसने अपना जो स्माइलिंग फेस उसका यहाँ तक था
उसको सुकेड़ के यहाँ तक ले आया और बदिले नखास्ता उसने मुझे स्टैंप लगा दी। अब ये जो करने के काम है कि हमारा इमेज बेहतर रहे, या जैन ना ये आपके करने का काम है ना मेरे करने का काम है, ये हमारी गवर्नमेंट्स का काम है कि वो इनको हमारे सॉफ्ट इमेज को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करे। हाँ, कुछ नादानियाँ, कुछ गलतियाँ शायद हम लोगों से भी हो जाती हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, वो खारजा पॉलिसी उस पर बहुत मैटर करती है। अच्छा नदीम साहब, आप मुझे ये बताएं कि हर कंट्री की जो होती है तरक्की की तरफ जब वो जाते हैं तो उसमें उसकी मैशत बड़ी मायने रखती है। मालदीव की कैसी है? मालदीव फास्ट ग्रोइंग है, अच्छा कंट्री है और इकॉनमी इनकी स्ट्रॉन्ग है। पर मालदीव की मैशत जो है, यू विल बी सरप्राइज टू हियर कि सबसे ज़्यादा आमदनी जो मालदीव को होती है वो आती है फ़िशिंग से, और उसके बाद जो आमदनी आती है वो आती है टूरिज़म से। पाकिस्तान में अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, स्नो कवर्ड पीक्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, रिच कल्चर है, डेजर्ट हैं, हर चीज़ है, लेकिन टूरिस्ट आते हुए इनसिक्योर फील करता है। हालांकि टूरिज़म का पैसा जो है ये एक आपकी इकानमी को बड़ी सपोर्ट दे सकता है, और ये चूँकि हमारा आज का टॉपिक मालदीव है तो हमारी मालदीव की इकानमी को टूरिज़म बहुत बड़ी सपोर्ट दे रहा है, और वो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में टूरिज़म का बहुत हिस्सा है। अच्छा, जो हम लोग मूवीज़ में देखते आते हैं कि लड़कियों ने सी कैप्स पहनी होती हैं, दुपट्टे बांधे, क्या रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है? जी ऐसे ही है, वो लोग मछेरे हैं। अब डेवलप होते हैं वो, उन्होंने टूरिज़म में साफ। अच्छा, आपको एक बड़ी मज़े की ज़हन और बात बताऊं, दुनिया के बेशतर ममालिक इंक्लूडिंग इंग्लैंड, इंक्लूडिंग यूएसए, मालदीवियन पासपोर्ट को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। टूरिज़म फ्रेंडली पॉलिसीज़ और उनकी गवर्नमेंट की जो खारजा पॉलिसीज़ है उसकी स्ट्रेंथ। वहाँ की रातें कैसी होती हैं? पानी का शोर? नहीं, इसको शोर नहीं मैं कहता, मैं एक नगमगी कहता हूँ, एक स्वीटनेस, एक रिदम, एक आप कह लें कि एक मेलोडियस चीज़। कि आप देखें ना, आप एक ख़ास रफ्तार से, ख़ास रिदम से जब वेव्स आके साहिल से टकराती हैं तो वो शोर नहीं पैदा करती, वो एक मेलोडी पैदा करती हैं। एंड दैट इज़ द एक्चुअली अ रिदम ऑफ लव एंड रिदम ऑफ ब्यूटी जो मालदीव के समंदर आपको सुनवाते हैं। मालदीव में आपने इतनी रातें स्टे किया, गुजारी वहाँ पे, कभी रात में वॉक पे गए सी साइड? जी, मैं तो जिस रिजॉर्ट पे आप रहते हैं ना, उसका तो रेडियस ही बहुत छोटा होता है, सी के अलावा वहाँ है ही कुछ नहीं। और उन्होंने सी को भी ना कंट्रोल किया हुआ है, तो मैं तो, और वाइट सैंड बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स, यू कैन काउंट द फिश इनसाइड द वाटर, स्नोकलिंग जो है, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, वाटर स्पोर्ट्स। और मुझे तो बड़ा मज़ा आता था वहाँ बैठ के समंदर में टांगे डुबो के, तो आराम से ये कोकोनट खा रहा हूँ या कोई इस तरह की चीज़ खा रहा हूँ, या पाइनएप्पल। अगर हमारे पाकिस्तान या फिर डिफरेंट कंट्री के लोग वहाँ पे जाकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं? देखिए, बिज़नेस के बारे में मेरी स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने वहाँ पे, पाकिस्तानी लोगों ने जिन्होंने वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। और हमारे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं सजाद मलिक साहब। सजाद मलिक साहब का वहाँ पे तंदूरी फ्लेम के नाम से रेस्टोरेंट है, और वो रेस्टोरेंट बड़ा ही पॉपुलर है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मालदीवियन। वहाँ पे अच्छी खासी तादाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की मौजूद है, और वो लोग और फॉरेनर जो दूसरे कंट्री से लोग आते हैं वो वहाँ पे पाकिस्तानी कुजीन को खाने आते हैं, खाते हैं, और फिर उसकी तारीफ़ करते हुए जाते हैं। और सजाद मलिक ने बड़ी ब्रेवरी से काम लिया है, बड़ी बहादुरी से, कि उसने अपने रेस्टोरेंट को पाकिस्तानी कुजीन से इंट्रोड्यूस करवाया। हालांकि बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, वो अपने रेस्टोरेंट्स को इंडियन फूड के नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अच्छा, आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे, अगर वो मालदीव जाना चाहते हैं अपने मिसिस के साथ, या फिर कोई भी जाना चाहता है, फैमिली के साथ भी जाना चाहता है, कौन से पॉइंट्स पे उनको जाके वहाँ पे घूमना फिरना चाहिए, और खाने पीने के लिहाज से या शॉपिंग के लिहाज से कौन सी जगह ज़्यादा इन है? देखिए जैन, इसमें मालदीव में मैंने बताया ना कि अगर आप रिजॉर्ट बुक करते हैं तो आपने 2 दिन या 3 दिन उसी रिजॉर्ट पे रहना है। रिजॉर्ट के अंदर आपको खाने पीने के पॉइंट भी मिलेंगे, अ बिट एक्सपेंसिव देन अदर। रिजॉर्ट के अंदर आपको शॉपिंग भी मिलेगी। और अगर आप रिजॉर्ट पे नहीं रहते, किसी
किसी सिटी में रहते हैं तो फिर शॉपिंग के ऑप्शन ज़्यादा हैं। लेकिन बात यह है कि मालदीव की अपनी तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं सोया मछली के, तो अब क्या शॉप करेंगे वहाँ? बस फिर मछली ही हमारे व्यूअर्स वहाँ से लेके आ सकते हैं। आप क्या शॉप करेंगे? तो इसलिए मेरा मशवरा होगा, मालदीव इज़ नॉट एज गुड फॉर द शॉपिंग। हाँ, टूरिस्ट सोवेनियर्स वगैरह होते हैं, हर जगह से मिलते हैं, वो आप ज़रूर खरीद लें। और शॉपिंग जो है ना, वो मेरी बात ख़वातीन को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हजरात को यकीनन अच्छी लगेगी कि शॉपिंग जो है ना, उसको मालदीव पर जब प्लान करें तो शॉपिंग को उसमें ऐड ना करें, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोकल स्पेशलिटी हो और आप खरीद सकें। आई होप व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिए, जाते जाते बेल आइकन के बटन को भी दबाते चले ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे और नदीम सर्वर को दी इजाज़त, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।